इसमें लिखा गया है संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये हमको बताना है। संख्या कितनी है, आप लोग कहेंगे 5650 है। अच्छा, कोई भी संख्या होती है ना अपने आप में 100% होती है, इसमें 15% की वृद्धि की गई है तो वो संख्या कितनी हो गई होगी, आप लोग यहीं 100 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। अच्छा, परसेंट को हम लोग हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, आप लोग कहेंगे बटे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग काटा पीटी करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने कहा 1 0 1 0 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, आप लोग 23 बार कटेगा। हमने कहा 23 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और डिवाइड किससे कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 23 बच्चे कितना होता है, 115 होता है। आप लोग 115 के 5 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 11। 23 छक्का 138 और 11 कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। 149 के 9 और हासिल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 23 बच्चे 115 और 14 कितना हो जाएगा, आप लोग 129 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 129 और डिवाइड किससे कर देना, 2 से कर देना है बस। 2 छक 12 हो जाएगा, 2 चौको 8, 1 जाएगा 19, 2 9 18, यहाँ पर कितना बचेगा, आप लोग 1 15 हो जाएगा, 2 7 14 पॉइंट 2 5 10, कितना आ जाएगा 6497.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा गया है संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। अच्छा, दो संख्या है, एक संख्या ए है एक संख्या बी है। इसमें कहा गया है ना संख्या ए जो है ना संख्या बी का 8 गुना है, यानी कि ए रहा होगा 1 गुना, ये हो जाएगा 8 गुना। कितना हो जाएगा, 8 गुना। अब कहा गया संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। हमने कहा कि कितना कम है तो आप लोग कहेंगे 7 कम है, लेकिन पूछा गया है कितना प्रतिशत कम है, किससे, ए से। जिसके साथ से लगा रहेगा ना उसका मान क्या आएगा, बटे में आएगा। तो किसके साथ से लगा है, ए के साथ, तो ए का मान 8 है, 8 को हमने बटे में लिख दिया। प्रतिशत में निकालना है तो गुणे हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ से काटा पीटी करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने कहा यहाँ से देखिए 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा, 700 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ से काटिए ना, 8 8 कितना हो जाएगा, 64, बचेगा कितना, आप लोग यहाँ बचेगा 6, 60 हो जाएगा। 8 7 56, कितना बचेगा, आप लोग 4 बचेगा और पॉइंट बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हमने कहा 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, तो हम कह सकते हैं कितना प्रतिशत कम है, तो आप लोग यहाँ 87.5% कम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 87.5% हो जाएगा। इसमें लिखा गया है यदि यक्ष का 35% 140 है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यदि यक्ष का 35%, यक्ष का 35% 140 है, हमें क्या निकालना है, यक्ष का मान निकालना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने कहा अगर इस प्रतिशत को यहाँ से हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, आप लोग यहाँ 100 आएगा। क्या आएगा, 100 आएगा। अगर हम लोग इसको 5 से काटते हैं तो 5 7 35, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। 7 से काट देंगे, 7 दूना 14 और 20 का मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे, यानी कि यक्ष का मान कितना आ जाएगा, 20 × 20। जब हम लोग 20 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे कितना आएगा, आप लोग यहाँ आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा, 400। तो यक्ष का मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसमें लिखा गया है एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना। एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था, यानी कि ये जो 45 खेल जीतती है ना, ये खेले गए खेलों का 60% था। तो 60% का मान कितना हो जाएगा, आप लोग 45 खेल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 खेल हो जाएगा। हमें क्या क्या निकालना है, आप लोग कहेंगे हमें निकालना है ना टीम ने कितने खेल खेले, यानी कि 100% का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, 100% का मान निकालना है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने कहा कि 1% का मान कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 45 बटे क्या हो जाएगा, 60 खेल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बटे 60 खेल हो जाएगा। हमने कहा 100% का मान निकाल लीजिए, क्योंकि हमें 100% का मान निकालना ही है। हमने कहा 45 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमने कहा 20 तियाँ 60, 20 25 100 और 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा और 15 25 75 आ जाएगा। आप लोग जी हाँ, तो हमने कह दिया कि टीम ने कितने खेल खेले, आप लोग कहेंगे 75 खेल खेले। कितने, 75 खेल खेले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसमें लिखा गया है
1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है? यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकल है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ग्राम में दिया गया है, और तांबा कितना ग्राम है ये पूछा गया है, और तांबे का परसेंट दिया गया है कि तांबा है 32%। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं ना, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर जो 1 किलोग्राम लिखा गया है, 1 केजी लिखा गया है, इसको अगर हम लोग ग्राम में चेंज करते हैं तो कितना आएगा? आप लोग कहेंगे 1000 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम आ जाएगा। इसमें पूछा गया है ना तांबा कितना ग्राम है, तांबा कितना ग्राम है ये पूछा गया है। तो हमने कहा कि 1000 का आप लोग क्या कर दीजिए ना, 32% निकाल लीजिए और हमें पता चल जाएगा कि तांबा कितने ग्राम है। तो हमने 1000 का जब 32% निकाला ना तो 2 0 से कट गया, और 32 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 10 में करेंगे कितना आएगा? 320 ग्राम आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तांबा कितना ग्राम है, तो आप लोग कहेंगे 320 ग्राम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 320 ग्राम हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें लिखा गया है एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है? चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ना कि चांदी जो है वो कितनी है? 42% है। चांदी कितनी है? आप लोगों ने चांदी जो दी गई है ना वो कितनी दी गई है? आप लोगों ने 42% दी गई है। तो अन्य मात्रा कितनी हो जाएगी? अन्य मात्रा कितनी हो जाएगी? आप लोग 100 में से जब हम लोग 42% घटाएंगे कितना आएगा? आप लोग 58% आएगा। तो अन्य मात्रा कितनी हो जाएगी? आप लोग 58% हो जाएगी, और हमें 58% का मान ही निकालना है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि अगर हम लोग चांदी को देख रहे हैं तो परसेंट के हिसाब से 42% है। परसेंट के हिसाब से कितना है? आप लोग चांदी 42% है, लेकिन ग्राम के हिसाब से कितना है? आप लोग 147 ग्राम है। कितना है? 147 ग्राम है। हमने कहा 1% का मान कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 147 बटे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। हमने कहा कि 58% का मान कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 147 बटे 42 गुणे क्या कर देंगे? आप लोग 58 कर देंगे। अब यहाँ से काटा पीटी करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने कहा 7 से काटिए ना, 7 से काटेंगे 7 छक 42, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 7 91 7। हमने कहा 3 से काटिए 3 दूना 6, और 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे ये कितनी बार काटेगा? 29 बार काटेगा। हमने कहा 7 9 63 होता है, 63 के 3 हासिल 6, 7 दूना 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अन्य मात्रा है वो कितना ग्राम है? आप लोग 203 ग्राम है। कितना है? 203 ग्राम है। ये था इसका आंसर। चलिए हाँ, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 203 ग्राम हो जाएगा। ठीक, इसमें लिखा गया है 90 के 50% का 80% कितना होगा? ये क्वेश्चन ALP में पूछा गया है, और बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, और इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर ना। हमने कहा 90 के का मतलब क्या हो जाएगा? आप लोग गुणा हो जाएगा। 50% परसेंट को अगर हम लोग हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? आप लोग 100 आएगा, और का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 80% कितना होगा ये हमको बताना है। परसेंट को हटाएंगे बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। तो यहाँ से काटापीटी करिए ना। हमने कहा यहाँ से अगर 50 से काटते हैं, 50 से करने में 50, 50 दूना 100। हमने कहा 20 से काटते हैं, 20 चौको 80, 20 पच्चे 100। और यहाँ से अगर हम लोग 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा? आप लोग कहेंगे कि 16 25 80, 16 बार कट जाएगा। कितना बार कट जाएगा? 16 बार कट जाएगा। और 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो हमने कह दिया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा।